औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे और आबाद रखे। मैं हमेशा आपके लिए दुआगो रहूँगी और आप हमेशा मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि एक दूसरे की दुआएं जो है ना, वो एक दूसरे के हक़ में दुआएं कबूल होती हैं। वो ना एक बड़ा मज़ेदार सा टॉपिक है कि किसी स्टूडेंट का सवाल भी था और ख़ानदान के बच्चे भी पूछते हैं कि क्या चुड़ैलें होती हैं। तो मैंने कहा मैं ज़रा इस टॉपिक पे आज बात करूं कि क्या चुड़ैलें होती हैं। तो मैं कहती हूँ हाँ हाँ, क्यों नहीं होती, चुड़ैलें होती हैं। चुड़ैलें भी होती हैं, जिन भूत भी होते हैं, प्रेत आसेब भी होते हैं, परियां भी होती हैं। ये बहुत बड़ी कायनात है और बेतहाशा मखलूक़ात हैं और ये चीज़ें होती हैं। लेकिन कहाँ होती है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये कहाँ होती है। ये ना आपको पता है कि पाकिस्तान में ये जो सुई गैस की क़िल्लत हो गई है और अब मामलात जो है वो डिफरेंट हो गए हैं। तो जहाँ तंदूरों पे रश हो जाता है, तो मैंने एक मज़ेदार काम किया है कि मैंने ऊपर मेरा सिंगल स्टोरी घर है ना, तो ऊपर छत पे चार दीवारी है ना, तो उधर मैंने एक छोटा सा किचन बनाया हुआ है और उसमें लकड़ियाँ वकड़ियाँ और बड़ा मतलब मज़ेदार सिस्टम है। हम बहुत खुश हो के उसको यूज़ करते हैं, उस सिस्टम को ना। तो चूँकि ऊपर तो कोई आबादकारी ऐसी है नहीं, तो अक्सर वहाँ पर अंधेरा होता है। सिर्फ मेरी जिम में जहाँ बैठती हूँ तो वहाँ रोशनी होती है, बाकी पूरी छत पे अंधेरा होता है ना। तो शाम को मतलब जो बच्चा फ़ुटबॉल खेलने जाता है, उसका बाबा जो है वो अपने दोस्तों में चले जाते हैं, तो मैं अक्सर अकेली होती हूँ। फिर मैं घर की सफाई करती हूँ, खाना बनाती हूँ और एंजॉय करती हूँ। तो वो दोस्तों के साथ गपशप लगाती हूँ, मोबाइल भी बिज़ी रहती हूँ। बड़ा मेरा गोल्डन टाइम होता है, बहुत मज़ेदार टाइम होता है ना। तो जब मैं छत पे आती हूँ ना कुकिंग करने के लिए कभी, क्योंकि शाम को बिल्कुल भी वो चूल्हे ठंडे होते हैं, तो मैं ऊपर छत पे चीज़ें वीज़ें बनाती रहती हूँ। कभी कभी मुझे ख़याल आता है कि अगर मैं छत पे चली गई और मैंने देखा कि जहाँ पर मैं आग जलाती हूँ और वहाँ कोई चुड़ैल बैठी होगी, वो लंबे लंबे बाल होंगे और सफ़ेद कपड़े होंगे, तो मैं डर जाऊंगी ना। तो अच्छा होता क्या है, जब मैं ये सोचती हूँ तो मेरी सोचें, ये याद रखना कि एहसास जो है ये आपको कनेक्ट करने का एक कनेक्टिंग लिंक है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। एहसास जो है ना, ये आपको जोड़ते हैं। तो जब मैं किसी चुड़ैल के बारे में सोचूंगी ना, तो इसका मतलब है कि मेरे जहन से, मेरे वजूद से जो वाइब्स निकलती हैं वो चुड़ैल को इनवाइट कर रही हैं। अगर मुझे याद है बेबी कहा करती थी, जिनों की बातें ना करो फिर जिन आ जाते हैं। तो उनको तो इसकी सही की पता नहीं थी, लेकिन सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्डली वो यही कहते थे कि अगर जिनों की बातें करेंगे तो जिन आ जाएंगे। तो हाँ, जिन आ जाएंगे क्योंकि हमारी बातें जिनों को इनवाइट कर लेंगी। मेरी सोच जो मैं कहती हूँ कि अगर चुड़ैल बैठी हुई होगी तो मेरी सोच चुड़ैल को इनवाइट करेगी। इसी तरह जब हम कहते हैं ना, इवन इस हद तक कि अगर क्लास में बच्चे ज़लज़ले की बातें करते हैं ना, तो मैं उनसे कहती हूँ कि बेटे ज़लज़ले की बातें ना करो, ज़लज़ले की बातें करेंगे तो ज़लज़ला आ जाता है ना। तो आपने जो वाइब्स दी, आपने उसके ज़रिए ज़लज़ले तक को भी खींच लिया। कोरोना में हमारे साथ ये हुआ कि कोरोना का हमने इतना ज़िक्र किया, सुना और इतना उस ज़िक्र को अपने असाब पे सवार कर लिया कि कोरोना आ गया और लोग उससे मरने भी लगे। मतलब मैंने जब एक बाबा जी को फ़ोन किया, मैंने कहा ये क्या है कोरोना, तो उन्होंने कहा ये सांप है, ये रस्सी है जिसे सांप समझ लिया गया है। तो जब आप अच्छा इसका मतलब ये कतई नहीं है कि जिन भूत प्रेत वगैरह ये तुम्हारे जहन की तख्लीक़ है, तुम्हारे जहन की तख्लीक़ नहीं है। तुम पागल नहीं हो, तुम तसव्वुर की दुनिया में नहीं रह रहे। ये तुम्हारी तख्लीक़ नहीं है, ये तख्लीक़ अल्लाह करीम की ही है। तुमने उसको इनवाइट किया है, यहीं पर वो मौजूद है। तो जब तुम उसकी बात करोगे या उसका ज़िक्र करोगे या उसके बारे में सोचोगे, तो तुम उसे इनवाइट करोगे। ठीक है, तो वो तख्लीक़ अल्लाह करीम ही की है, लेकिन तुम्हारे सोचने ने उसको इनवाइट किया।
پھر بعض دفعہ ہم ان کو انوائٹ نہیں کرتے اور وہ سامنے آ جاتے ہیں. جیسے جب میرے داجی تھانے داری والا کورس کر رہے تھے نا ہنگو میں، تو ایک گاڑی ان کی خراب تھی تو وہ پرائیویٹ جا رہے تھے. تو اڈے کی طرف جب وہ چلے گئے تو انہوں نے بعد میں ہمیں بتایا تھا کہ جب وہ اڈے پہنچے نا تو وہاں پر سحری انہوں نے گھر میں کی نا، اور پھر اس کے بعد وہ چل پڑے. تو اذانوں کے ساتھ وہ اڈے تک پہنچ گئے. تو انہوں نے دیکھا کہ اڈے کے قریب ایک گراؤنڈ ہے نا، تو اس گراؤنڈ میں 2 جوان مرد، 2 بوڑھے مرد اور 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے داجی کو کہا کہ ہاں جی کدھر جا رہے ہیں؟ تو داجی نے کہا میں ہنگو جا رہا ہوں. تو کہتے ہیں چلے وہ سارے کھڑے ہو گئے، کہتے ہیں ہم بھی ہنگو چلتے ہیں. تو داجی نے کہا کہ اچھا تم لوگ آگے چلو. داجی نے فوراً پستول نکالی تو وہ ہنس پڑے. تو داجی نے کہا کہ تم لوگ میرے آگے آگے چلو گے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہم آگے آگے چلتے ہیں. وہ آگے ہوئے ہنستے کھیلتے مستیاں کرتے ہوئے اور نظروں کے سامنے سے غائب ہو گئے. وہ جن تھے جن کو انوائٹ نہیں کیا گیا تھا، لیکن داجی ان کے ڈومین میں یا ان کے سرکل میں چلے گئے تھے. لیکن چونکہ داجی نے ان کو اپنے دماغ میں دل میں جگہ نہیں دی تھی اس خوف کو، تو داجی کو نہ ان سے خوف آیا نہ انہوں نے داجی کو ڈرانے کی کوشش کی. اگر یہ تمہارے سامنے بن سوچے، تمہارے سوچے بغیر تمہارے سامنے آ گئے، تم نے ان کے لیے نہیں سوچا اور وہ سامنے آ گئے، تو وہ تمہیں ڈرا بھی نہیں سکیں گے. تمہیں وہ ڈرائیں گے تب جب تم ان کے بارے میں سوچو گے اور تصور باندھو گے اور کہو گے کہ او ہو اگر میں کچن میں چلی گئی تو مجھ سے پہلے چڑیل بیٹھی ہوگی. اگر میں نے اس طرح سوچا تو میں چڑیل کو ادھر ہی اللہ معاف کرے، ابھی شام کا وقت ہے، میں نے جانا ہے کچن میں. لیکن اگر میں نے اس کمینی کے بارے میں اتنا سوچا نا تو اس کا مطلب ہے اللہ معاف کرے تو میں اس کو انوائٹ کر رہی ہوں اور ادھر ہی وہ بیٹھی ہوئی مجھے ملے گی. تو اچھا سوچیں، پیارا سوچیں. ہمارے بابا جی ہیں شمس الدین عظیمی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں خیال کی طاقت کا اندازہ ہو تو تم کبھی کچھ غلط خیال نہ رکھو. اللہ حافظ.